हे मिस्टर मालिनी मिस यार, अनपढ़ और जाहिर लोगों को तो अक्सर आपने सुना होगा कि मतलब यहाँ पर वो अपनी माँ का मर्डर कर देते हैं या वो इतनी अजियत देते हैं कि माँ बेचारी सरवाइव नहीं कर पाती। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया का अच्छा खासा शऊर हो, इतने बड़े बिजनेस को लेकर चल रहा हो, वो कैसे अपनी माँ को इतनी अजियत दे सकता है कि उसकी माँ बेचारी बच ही ना पाए और वो इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। हब्स ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा ही सीन दिखाया गया जिसको मैं अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ आज के स्टूडियो के अंदर। लेटेस्ट एपिसोड में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, कौन सी मिस्टेक्स थी, कौन से फनी सीन्स थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जिससे करें इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकते बहुत सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामा में बासित ये कहता है कि बाप सही कहता था मेरा कि औरत को खुश करना नामुमकिन है। भाई, औरत को खुश करना नामुमकिन नहीं है, बेसिकली उस टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि मेजॉरिटी बॉयज़ समझ नहीं पाते। आप यहाँ पर लाखों रुपया लगा दो अपनी बेगम के ऊपर या उस लड़की के ऊपर जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अगर आप उसको एक गुलाब का फूल सही टाइम पर नहीं दे पाओगे, उसको अच्छे सरप्राइजेस नहीं दोगे, उसको अच्छे अल्फाज से नहीं बुलाओगे, तो शायद आप उसको वाकई कभी खुश ना कर पाओ। इस ड्रामे के अंदर मुझे जोया की काफ़ी कमाल की एक्टिंग लगी उस टाइम जिस टाइम माँ उससे मोबाइल फ़ोन छीन कर उसको कमरे में बंद कर देती है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए, काफ़ी तड़पते हुए दिखाया जा रहा है इस लड़की को, लेकिन करने क्या वाली है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मतलब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में शायद ये प्लानिंग कर लें आमिर के साथ और यहाँ पर ये लोग भाग कर शादी कर लें। जो काम बानो ने नहीं किया, आयशा ने नहीं किया, तो यहाँ पर जोया कुछ तो डिफरेंट करेगी जिससे इसके वाइब्रेंट कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस ड्रामे का बहुत ही कमाल का फन फैक्ट जिससे बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होंगे, रियलिटी में उष्णा शाह और इर्सा गजल एक दूसरे की स्टेप सिस्टर्स हैं। मतलब यहाँ पर ड्रामे में दिखाया गया आपको मदर इन लॉ का जो रिलेशन है रियलिटी में कितना डिफरेंट हो सकता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस ड्रामे में आपको दिखाया गया कि अमीर लोग जहेज की डिमांड नहीं पूरी करते, यहाँ पर गरीब कैसे बेचारे पूरी करें। तो मतलब जहेज की डिमांड ना मेरे ख्याल से हमेशा पर्सनल मैटर होना चाहिए लड़की के घर वालों का। इसी तरह अगर लड़की के घर वाले अपनी मर्जी से जहेज बनाएं या ना बनाएं, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैसे लड़कों के एंड पे लड़के वाले गोल्ड बनाएं ना बनाएं, वो उसकी बरी के अंदर रखें सोना या ऐसे में प्लास्टिक की ज्वेलरी, या कपड़े उतने ना बना पाएँ, या शादी का फंक्शन उस लेवल का ना कर पाएँ। लड़कियों वालों की भी बहुत सारी डिमांड्स है भाई आजकल। मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि मतलब लड़की वाले भी एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि इतना हम करेंगे और इतना हमें आगे से वसूल हो। तो दोनों साइड्स को चेंज होने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। किसी के ऊपर आपको कभी भी कुछ इम्पोज नहीं करना चाहिए कि आप ये करो हम वो करेंगे, रिगार्डलेस कि आप कितने अमीर हो या गरीब। तो आप नोटिस करोगे कि आपके लिए शादी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस ड्रामे के अंदर अगेन आपको वर्ड की मिस्टेक दिखाई गई जहाँ पर आयशा की माँ ये कहती है कि मैं तो करवाऊंगी जोया की चट मंगनी ते बट ब्याह। बट ब्याह नहीं होता, पट ब्याह होता है। तो पट में और बट में अच्छा खासा फर्क होता है, जो मुझे सुनने में तो बिल्कुल वैसा लगा। आप लोग एक दफा दोबारा से सुन लें। अगर मेरी नजर में कोई लड़का हो ना तो मैं चट मंगनी बट ब्याह कर दूं इस बेसब्री का। चट मंगनी बट ब्याह, चट मंगनी बट ब्याह, चट मंगनी। मैंने अक्सर ड्रामों के अंदर गौर किया कि यहाँ पर इंग्लिश मूवीज को या इंग्लिश शोज को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, नोइंग दैट कि आप एक पाकिस्तानी ड्रामा दिखा रहे हो और उस ड्रामे के अंदर एटलीस्ट अपने ही किसी ड्रामे को प्रमोट कर दो। इस ड्रामे में जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आयशा अपनी सास के साथ बैठी है तो पीछे से इंग्लिश मूवी की आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पर आपको कोई पाकिस्तानी ड्रामा चलते हुए ही दिखाया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, एक अच्छा इंप्रेशन हम दे सकते हैं अपनी ऑडियंस पे। इस ड्रामे में आपको दिखाया जाता है जहाँ पर आयशा की सास ये कहती है कि औरत को मर्द के दिल में अपना घर करने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है 100%, लेकिन लड़कियाँ जो खासतौर पे फेमिनिस्ट हैं वो इस झुकने को बहुत ज़्यादा सुन के ऑफेंड हो जाती हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दफ़ा आपने झुक के घर बना लिया ना तो शायद मर्द उसके बाद इतना ज़्यादा झुक जाएगा आपके आगे जो शायद आप सोच भी नहीं सकती। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लेटेस्ट एपिसोड में हंस हंस के मेरे पेट में पड़ जाते हैं बल जिस टाइम मैं यहाँ पर देखता हूँ वो रिश्ते करवाने वाली आंटी का सीन कि वो डिफरेंट लड़कों की पिक्चर दिखाते दिखाते एक लड़के की पिक्चर दिखा के आयशा की माँ को ये कहती है कि ऐसे में लड़का चेक करें बिल्कुल शाहरुख खान लगता है। तो आगे से जोया की माँ क्या कहती है आप खुद सुन लें। पूरा शाहरुख खान लगता है। उम्र भी शाहरुख खान वाली, उम्र भी शाहरुख खान वाली।
लेटेस्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा घटिया सीन लगता है, एक ऐसा सीन के जिसको देख के बहुत गुस्सा आया मुझे, कि मेरे ख्याल से शायद ही आपको रियल लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल मिले जहां पर मैंने आपको बताया कि अनपढ़ जाहिल लोग तो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग शायद ऐसी हरकतें ना करते हों कि पूरी फैमिली में मतलब सबको गैदर करके अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ की वो जिस तरह से तजलील कर रहा है। और मैं पहली एपिसोड से बता रहा हूँ कि एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, जिस तरह से बार बार यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बासित उठते बैठते चलते फिरते बस अपनी माँ को कंटिन्यूसली डिग्रेड कर रहा है, उसकी तौहीन कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से टीज़ कर रहा है। फिर आज तो हद ही होगी जहाँ पर अपने फैमिली फंक्शन में जो माँ आपके लिए इतने प्यार से अरेंज कर रही है, आप उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करो। और कोई भी इतना संग दिल नहीं हो सकता जो कंटिन्यूसली अपनी माँ के प्यार को इस तरह से इग्नोर करके और बार बार उसकी इंसल्ट करे। तो ये सीन जो था वो बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग था। बासित का कैरेक्टर मुझे यहाँ पर जहर लग रहा था और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर आके थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी हो जाता है कि रियलिटी में शायद कोई ऐसी एग्जाम्पल ना मिलती हो। अगर आपको लगता है कि क्या रियल लाइफ में भी कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा, इतना अच्छा बिजनेसमैन होने के बाद अपनी माँ को इस तरह से धुतकार सकता है बेस्ड ऑन के सिर्फ वो बचपन में उसको छोड़कर चलेगी, जो कि शायद आज के दौर में हर चौथे या पांचवें लड़के की कहानी है जहाँ पर माँ जो है वो कोई ऐसी हरकत जवानी में कर जाती है। डजंट मीन कि वो जब खुद यंग होते हैं बॉयज़ तो अपनी माँ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप ना उन लड़कों को बहुत गलत टीच कर रहे हो जिनकी माँ ने कभी जवानी में कुछ इस तरह की मिस्टेक की हो। अब आप उनको ये सिखा रहे हो कि अपनी माँ को इस लेवल पर जाकर भी आप जलील कर सकते हो। तो बहुत ही बुरा लगा मुझे ये सीन, मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ और मेरे ख्याल से इस तरह के सीन्स तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि माँ ऐसे में घर तो आ जाएगी लेकिन घर आने के बाद भी उसको होगा नहीं बिल्कुल भी सुकून। बासित आकर ये कहेगा कि हाँ ठीक है, पूरे मोहल्ले में सबको बेशक बता दो कि मैं एक बुरा बेटा हूँ, क्योंकि मुझे बुरा बनाने वाली, मेरे अंदर नफरत भरने वाली मेरी अपनी माँ है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद माँ को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, वो बेचारी दोबारा घर आई है नई ज़िंदगी लेके तेरे पास, तो कम से कम थोड़ी सी हया कर। लेकिन ये बंदा अगेन जब उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बासित की माँ एक दफ़ा फिर से जिक्र करेगी आयशा से कि ये जितना भी उसका रूड बिहेवियर है ये मेरी वजह से है, मैं इसकी कसूरवार हूँ। लेकिन आयशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बासित की माँ को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द वो अपने अंदर बेहतरी लेकर आएगा। फिर आपको दिखाया जाएगा फर्दर यहाँ पर बासित की माँ ये कहेगी कि मुझे जीने का कोई भी राइट नहीं है, मुझे सुकून करना चाहिए और लंबे सुकून पे जाना चाहिए, मैं बासित को और उसके प्यार को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आयशा जाएगी उसकी स्टडी रूम में और वहाँ पर जाके वो सारे कार्ड्स लेकर आएगी जो कि बासित ने बचपन में अपनी माँ को लिखे थे। तो उसको ऐसा लगता होगा कि शायद ये कार्ड्स जिस टाइम मैं दिखाऊंगी बासित की माँ को तो शायद उसको थोड़ी सी तसल्ली हो कि हाँ बचपन में मुझसे बहुत प्यार करता था, वो बेहतर हो जाएगा। तो वो कार्ड जब शायद आयशा देती है या यहाँ पर बासित की माँ को खुद से मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके बाद शायद उसको दोबारा से अटैक हो या वो कुछ ऐसा खा के खुदकुशी कर ले। तो नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बासित की माँ मरने वाली है और यहाँ पर बासित बहुत ही नेक्स्ट लेवल के रिग्रेट में जाएगा और आयशा भी नहीं छोड़ पाएगी क्योंकि उसने वादा किया था बासित की माँ से कि वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगी। तो अब ड्रामे के अंदर आगे से मजीद इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा, जो चीज़ें अच्छी लगी या जो बुरी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है हब्स ड्रामा जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया पाकिस्तानी ड्रामों के ऐसे 45 क्रॉस करने वाले 5 अदाकार जो कि आज भी यंग दिखते हैं, काफ़ी हैंडसम ये बंदे हैं। कौन से हैं बंदे, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारे ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।